Respected Principal Sir, Honorable Chief Guest, Dr. Mangla Rathi Ma'am, all our teaching staff who present here, and my dear students, आप सभी को मेरा नमस्कार. I would like to express my sincere thanks to our Principal Sir who gave me this golden opportunity to speak here and motivate our students of Rashtriya High School on this special day. It's a great privilege and honor for me to be here amongst all of you. Students, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताना चाहूंगी जिसके बारे में काफी सारे लोग नहीं जानते हैं, जिन्होंने महिला को शिक्षित करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए, जिनकी वजह से आज महिला शिक्षा ले पाती है, नारी का कल्याण हुआ. पहले मैं एक कविता से मां सावित्री का अभिवादन करना चाहूंगी. परहित जन सेवा में जिसने था अपना तन मन वारा, नमन करे उस सावित्री के चरणों में यह जग सारा. पितृखंडो जी धन्य हुए थे, धन्य हुई थी मां लक्ष्मी. सावित्री को जन्म दे को भू महाराष्ट्र की धन्य हुई थी, जिसके कारण 3 जनवरी तिथि युग युग तक अमर हुई थी, जिसके श्रम से रूढ़िवाद की टेढ़ी सारी कमर हुई, जिसके दृढ़ संकल्पों से रूढ़िवाद का तमहारा. नमन करे उस सावित्री के चरणों में ये जग सारा. जैसे कि हमारे सभी स्टूडेंट्स ने बता दिया है, सावित्रीबाई फुले हमारे देश की प्रथम महिला शिक्षिका, फर्स्ट एजुकेटेड वुमन ऑफ इंडिया. कितना प्राउड फील होता है. और आज इतने 200 साल बाद भी हम इस दिन को इतने उत्साह से मनाते हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है. सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ. उनकी शादी बहुत छोटी सी उम्र में करवा दी गई. अभी ऐसा नहीं है, वो उनके कारण है. उनकी शादी 12 वर्ष के ज्योतिराव फुले के साथ करवा दी गई. आज हम महिलाओं को पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए देखते हैं, उनके साथ काम करते हुए देखते हैं. पर आप सबको पता है, 19वीं सदी के दौर में, आज से 200 साल पहले ब्रिटिश काल था, तब जो महिलाएं होती थी, उनकी स्थिति जो होती थी बहुत दयनीय होती थी. उनको इस तरह से पढ़ने का कोई हक नहीं था, बिकॉज उस टाइम पे जो भारत था वो पुरुष प्रधान था. साथ ही में बहुत सारी कुरीतियां भी देश में थी, जैसे कि बाल विवाह, बचपन में ही शादी करा दी थी. बाल विवाह जैसी कुरीति जो आज अगर हो तो आप सब क्या करोगे? कोई करेगा बाल विवाह? नहीं. साथ ही में ऊंच नीच जात पात और ऐसी कई सारी कुरीतियां, जिसमें सती प्रथा सब शामिल थी. ऐसे में सावित्रीबाई फुले ने जन्म लिया और महिलाओं और दलितों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई. जब भी शिक्षा की बात आती है, हमें मां सावित्री की याद आती है. जब मैं उनके जीवन की बायोग्राफी पढ़ रही थी, तो मैंने उनकी पर्सनालिटी के बारे में कुछ ऐसी बातें सीखी जो मैं चाहती हूं आज आप सबके सामने रखूं, ताकि हम सब उसमें से कुछ सीख ले और अपने जीवन को बेहतर बनाए. हमको पता है सबको कि महान महानुभाव हो चुके हैं, राइट? पर हम उनकी जो जीवन की कथा होती है या जीवन की गाथा, उनकी बायोग्राफी होती है, उनका जीवन चरित्र,
उसमें से हमें कुछ लेसन लेना चाहिए। हम सब ये तो सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या किया था क्या नहीं, पर आज के मॉडर्न युग में हमारे जो जीवन है, हमारी जो जीवन की परिस्थिति है, उसमें हम उसको किस तरह से फिट बिठा सकते हैं? क्या हम उसमें से कुछ लेसन ले सकते हैं आज 200 साल बाद भी? जी हाँ, मुझे उनकी जो क्वालिटीज लगी थी मैं आप सबके सामने बच्चों के लिए स्पेशली शेयर करना चाहूंगी, जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। पहली जो उनकी क्वालिटी थी दैट इज दृढ़ निश्चयता, दृढ़ संकल्प, फॉर्म डिटर्मिनेशन। अपने गोल तक पहुंचने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने एफर्ट्स कभी बंद नहीं किए, वो चलती गई। उन्होंने एक नहीं 18 बालिका विद्यालयों की स्थापना करी और उन्होंने बखूबी चलाई भी। आज अगर बात करें हम 10th और 12th के बच्चे, 12th के बाद हम क्या सोचते हैं कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देनी होती है, हमें उसमें अपनी पोजीशन जमानी होती है, राइट? हमें उसमें बहुत सारे अचीवमेंट्स हासिल करने होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स होती है 12th के बाद। आप सबको पता होगा IAS, IPS, UPSC, GPSC, MPSC, नीट, इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव होती है, जिसमें बहुत सारे बच्चे मेंटल डिप्रेशन से गुजरते हैं। उन्हें एक तरह का मेंटल प्रेशर हो जाता है कि मैं इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आगे जा पाऊंगा या नहीं, 12th के बाद मेरा क्या होगा। तब उन बच्चों को मैं बताना चाहूंगी कि सावित्रीबाई फुले के एक ये क्वालिटी जो थी उसको आपको याद करना चाहिए, उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेना चाहिए और वो दृढ़ संकल्प आपके अंदर होना चाहिए। दूसरी जो उनकी क्वालिटी थी दैट इज साहस, साहस और निडरता। जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स ने बताया कि जो सावित्रीबाई फुले थी वो जैसे पढ़ने जाती थी तो उनके ऊपर बहुत सारे चैलेंजेस आती थी, उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते थे, उनके ऊपर कीचड़ उछाला जाता था, उनका विरोध करते थे कि ये कैसे स्कूल में पढ़ने जा सकती है। तब उन्होंने अपनी साहस और निडरता और अपनी हिम्मत से वो रुकी नहीं। आजकल कोई रोक दे तो हम रुक जाते हैं, पर उन्होंने अपनी साहस से अपनी जंग लड़ी। उनको पता था उनको क्या चाहिए, उन्हें शिक्षित होना था हर हाल में। तो अभी भी अगर आपको कोई रोक रहा है कोई सिचुएशन में पढ़ने से या कोई करियर में आगे जाने से, तो उसको पॉजिटिव उसमें से सीख लेके अपने साहस और अपनी निडरता से अपने आप को आगे बढ़ाना है, रुकना नहीं है, डरना नहीं है, अपने आप को आगे बढ़ाते रहना है। तो ये क्वालिटी आपके अंदर स्टूडेंट्स में होनी चाहिए। हिम्मत मतलब ऐसे नहीं कि किसी को मार दिया, ये कर दिया, वैसे नहीं करना है। स्टडी में हिम्मत, जहाँ पे हम कमजोर हो जाते हैं, जब हम पढ़ते हैं कई बार हमारे अंदर ऐसा हो जाता है कि हम पढ़ते हैं याद नहीं रहता। क्यों याद नहीं रहता हमें? बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पढ़ते बहुत है, 24 घंटे भी पढ़ते हैं। कोई बच्चे ऐसा बोलते हैं कि हम कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं मैम, पर हमें याद नहीं रहता है। क्यों याद नहीं रहता? आपके अंदर एक डर है, उस डर को मिटाओ। सावित्रीबाई फुले की जो ये साहस और निडरता वाली जो क्वालिटी है आपके अंदर लाओ, तभी वो डर जाएगा और आप जिंदगी में कुछ करके दिखा पाओगे, एक बेहतर इंसान बन के दिखा पाओगे। थर्ड क्वालिटी जो हम सबको एक इंसान बनाती है और वह है प्रेम और दया की क्वालिटी। अगर किसी इंसान में दया है तो वो किसी भी तरह का कुकर्म नहीं कर सकता, यानी कि किसी का बुरा नहीं चाहता, पर उसके अंदर वो दया भाव नहीं होगा तो दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करेगा। वो हमेशा सोचेगा दूसरों को कैसे नीचे। हमें वो नहीं सोचना, हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। अगर आपके अंदर प्यार और दया है तो आप सबको साथ में जोड़कर, मिलजुल कर, अकेले कभी नहीं बढ़ते आगे, मिलजुल कर अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। सावित्रीबाई फुले जब उनका जो लास्ट टाइम था, समय था, तो उस समय प्लेग नाम की महामारी फैल गई थी पूरे भारत में। और वो कैसी महामारी थी? छूने से फैलती थी। अगर मैं आपको छू लूं तो मुझे लग जाएगा वो रोग, उस तरह की बीमारी थी वो। उस दौरान सावित्रीबाई एक अस्पताल चलाती थी
उन्होंने अस्पताल खोला था। वो हॉस्पिटल में मरीजों को सेवा देती थी। अगर वो चाहती थी तो इतने बड़े पदवी पे आके वो अपने आप को अच्छे से जीवन बिता सकती थी, पर उनके अंदर जो क्वालिटी थी दया की, उस वजह से उन्होंने आखिरी तक समाज की सेवा की, मरीजों की सेवा की। और वो मरीजों की सेवा करते करते आखिरी में उनके संपर्क में आके उनका निधन हुआ, क्योंकि उनको भी ये बीमारी लग गई। आज अगर कोई डॉक्टर बन जाता है और सोचेगा कोरोना आया है, घर पे बैठा रहता हूं, मैं क्यों जाऊंगा, तो इतना पढ़ के आपका डॉक्टर होने का जो फर्ज होता है वो आपको निभाना पड़ता है। आपको पेशेंट को चेक करना आपका फर्ज है, तो आपको वो करना ही पड़ता है। तो ये जो दया भावना है आपको एक बेहतरीन इंसान बनाती है। तो आई होप ये 3 क्वालिटीज आप समझ चुके हैं और आप ऐसे ही बिहेव करोगे आगे जाके, राइट? एक एजुकेटेड इंसान या शिक्षित व्यक्ति हम किसे मानते हैं आज के समाज में? अगर माने कि कौन है शिक्षित व्यक्ति, वो है जो बड़ी स्कूल में से पढ़ के आ गया, बड़ी यूनिवर्सिटी में से पढ़ के आ गया और डिग्री लेके आ गया, बहुत बड़ी, ऐसी बड़ी डिग्री लेके आ गया, वो शिक्षित है? नहीं। शिक्षित वह है जो शिक्षा से अर्जित ज्ञान को अपनी बुद्धि और विवेक से क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए, उसकी समझ रखता है, वही सही मायने में शिक्षित इंसान है। तो आप सबको ऐसा इंसान बनना चाहिए जो दूसरों के लिए कुछ कर दिखाए। मैं आप सब स्टूडेंट्स को मेरे जो 4 पॉइंट्स है वो आपसे शेयर करना चाहूंगी। जब मैं स्टडी करती थी, आपकी जितनी छोटी थी, जब 10th में मैं थी, तब मुझे याद आ रहा है वो दिन कि जिस वजह से मैं आज इस लेवल पे हूँ, तो मुझे वही दिन याद आता है कि वो मेरा टर्निंग पॉइंट है। हर एक के लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है। ऐसा नहीं है कि 4th में मार्क्स कम आ रहे हैं तो 10th में भी कम आएंगे या 12th में भी कम आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं होता है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे देखा है, मेरे फ्रेंड्स को, जो 4th में 5th में एवरेज मार्क्स लेके आते थे बट 10th में टॉप कर जाते थे। तो जरूरी नहीं है। आपको जो जरूरी है वो ये समझना है कि आपको सफल होने के जो चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए उसका। जब मैं पढ़ती थी तो हमारे स्कूल में, ट्यूशंस में ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाते थे। आज से 15 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं, जब हमारे लिए हमारे जो गुरुजन होते थे वो स्पेशल लेके आते थे। बिकॉज हमारे जब बोर्ड की एग्जाम होती थी ना, तो हम लोग बहुत पढ़ लेते थे, तो हमको क्या होता था, यार अब मैं कर पाऊंगा कि नहीं अच्छे से प्रेजेंट एग्जाम में अपियर कर पाऊंगा अच्छे से। तो उस टाइम पे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर आते थे, उन्होंने इतनी हिम्मत दी, उन्होंने जो मंत्र बताए थे वो आज भी मुझे याद है, और जिस वजह से मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो मैं आपके सामने 4 क्रांतिकारी मंत्र, जिसे मैं बोलती हूँ, आप अपने ब्रेन में नोट डाउन कर लीजिए। पेन नोट से नहीं करना है, ब्रेन में नोट डाउन कर, आज ही आपके मन में बिठा दीजिए कि क्या ऐसा करना चाहिए जब हम एग्जाम में, तो क्या पूरे वर्ल्ड में अपने आप को सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। आपको बहुत सारे पेरेंट्स, टीचर्स ऐसा बोलते होंगे कि पढ़ाई में ध्यान दे, ये कर, टाइम पास मत कर, टाइम को बिगाड़ो मत, सुबह जल्दी उठो, शाम को जल्दी सो। मैं ये सब कुछ भी नहीं बोलती, मैं उल्टा बोलती हूँ, आप सब करो। आपका मन है ना, आपको करना है मस्ती करो। आपको वीडियो गेम खेलना है, वीडियो गेम खेलो। आपको फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है, गप्पे मारना है, सब करो। पर आप बोलोगे मैम यही तो सब करते हैं, इसलिए तो हमको डांट पड़ती है, हमारी एग्जाम में पिटाई हो जाती है, धुलाई हो जाती है, यही तो सब करके आगे आ रहे हैं हम लोग। जी हाँ, पर फिर भी मैं बताऊंगी, ये सब करते हुए भी आप अपने पोजीशन पे, अव्वल नंबर पे आ सकते हो। अब वो कैसे आ सकते हो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट थिंग, डेस्टिनेशन कंपेनियन। 4 मंत्र बताऊंगी। फर्स्ट मंत्र इज डेस्टिनेशन कंपेनियन। डेस्टिनेशन कंपेनियन का मतलब क्या होता है? डेस्टिनेशन का मतलब आप सबको पता है, कोई जगह पे पहुंचना, राइट? कोई डेस्टिनेशन हमारा होता है।
आखिरी मकाम जहां पे हमें पहुंचना है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को एक्टर बनना है, किसी को पॉलिटिशियन बनना है, इंजीनियर, सीए, बहुत सारे हैं। आप उसमें से कुछ भी चूज कर लो। आपके अंदर जो काबिलियत है वो आपके गुरुजन, पेरेंट्स आपको हेल्प करेंगे कि आपके अंदर वो क्या टैलेंट है। सब डॉक्टर नहीं बन सकते हैं या सब इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। आजकल तो उससे भी ज्यादा अच्छे अच्छे प्रोफेशंस आ गए हैं, राइट। कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, यहाँ से बैठे बैठे बन सकता है कि नहीं। तो आपके अंदर वो क्वालिटी कैसे आएगी? डेस्टिनेशन कंपेनियन का मतलब होता है आप एक लक्ष्य को फिक्स करो और साथ ही में आपका एक ऐसा फ्रेंड बनाओ जो उस लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है। जैसे कि कोई एक फ्रेंड है हमारा, मैं भी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मेरा फ्रेंड भी डॉक्टर बनना चाहता है, तो ऐसा फ्रेंड चुनो जो आपके जैसा ही अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहता है। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं? आपको कुछ समझ में आ रहा है? तो ऐसा फ्रेंड चुनना है। कोई अगर आपके सामने आएगा, यार मैं तो एक्टर बनना चाहता हूँ, तू डॉक्टर बनना चाहता है, तो उन दोनों की मैचिंग होगी क्या कभी? उन दोनों के बीच में बातें कैसी होंगी? वो डेस्टिनेशन से अलग बातें होंगी, सब्जेक्ट से हटके बातें होंगी। ऐसी अलग बातों से हमारा डेस्टिनेशन पे पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर अगर मैं बोलूं कि मुझे भी आईटी प्रोफेसर बनना है और तुम्हें भी आईटी प्रोफेसर बनना है, तो हम क्या बात करेंगे? कोडिंग की बातें करेंगे, हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर की बातें करेंगे, बिल गेट्स और मार्क जुगरबर्ग की बातें करेंगे। पता है ना कौन है? तो हमारा डेस्टिनेशन सेम होगा तो हम साथ ही मिलके एक सुर में बात करेंगे, तो हमारा रास्ता जो है बहुत आसान हो जाएगा। तो डेस्टिनेशन कंपेनियन, आपका फ्रेंड ऐसा चुनो जो आपको फाइनल डेस्टिनेशन पे साथ दे। सेकेंड थिंग इज फाइनल प्लान दैट अनप्लान। आप लोग क्या करते हो? स्कूल से जाके आपका कोई होमवर्क होगा, उसको आप कल कर लूंगा। मैडम क्या बोलने वाले, सर क्या बोलने वाले, नर्सों कर लूंगा, इट्स ओके, अरे 1 महीने बात कर लूंगा। ऐसा सोचते हो ना आप सब कि इमीडिएटली करते हो? तो मैं बताना चाहूंगी, आप जितना समय बर्बाद करना चाहते हो करो, पर जो आपका होमवर्क है, जैसे ही आपकी स्कूल खत्म होती है, घर पे जाके फ्रेश होके इमीडिएटली आप वो आपका होमवर्क कंप्लीट कीजिए। देन रेस्ट ऑफ द पीरियड आप अपने मालिक बन जाओ। आपको जो करना है मोबाइल चाबी एक बार आपका होमवर्क खत्म हो गया तो आपको पेरेंट्स, टीचर्स कोई भी कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि उतना ही होमवर्क था, उससे ज्यादा तो दिया नहीं था, है ना। तो पर डे के छोटे छोटे गोल सेट करो। पर डे के छोटे छोटे गोल्स में आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे वो काम कंप्लीट कर लेना है, चाहे मैं आधे घंटे में करूँ, 1 घंटे में करूँ, किसी की स्पीड ज्यादा होगी, किसी की कम, बट मुझे कर लेना है। ऐसा नहीं कि कल करूंगा, परसों करूंगा, नरसों करूंगा। आज कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पता है ना सबको? एंड थर्ड पॉइंट दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो आजकल के युग में बहुत जरूरी है और उसी पे ध्यान नहीं दिया जाता है, वो है टाइम करेंसी। जब स्कूल में हो, आप ट्यूशंस भी जाते होंगे, बहुत सारे बच्चे ट्यूशंस में हो, घर पे जब खुद होमवर्क करते हो, तब टाइम को करेंसी के रूप में इस्तेमाल करो। करेंसी का मतलब क्या है? कोई बता सकता है? करेंसी नोट, पैसे। अगर आपके घर वाले आपको 10 रुपए या 100 रुपए की नोट देते हैं, आप उसको सड़क पे फेंक दोगे क्या? वेस्ट करोगे क्या? कोई सड़ी हुई चीज लोगे? किसी को दे दोगे? बिल्कुल नहीं। इतना इंपॉर्टेंट है करेंसी का। तो मैं यही समझाना चाहती हूँ कि टाइम को करेंसी के रूप में इस्तेमाल करने को बोल दे। आपको अगर कोई बोल दे कि ये जो टाइम है ना आपका, वो करेंसी है, यानी कि 2000 की नोट है, तो आप कैसे इस्तेमाल करोगे उसको? कैसे इस्तेमाल करोगे? बहुत अच्छे से, यानी कि जब स्कूल की पढ़ाई होती है ना, 5 से 6 घंटे जो भी आप स्कूल में बिताते हो, तब आप बैक बेंचर मत बनिए, यानी कि पीछे। कई लोग ऐसे तमाशे करने के लिए पीछे बैठते हैं। आगे वाले बच्चे जो होशियार होते हैं ना, उनको चिढ़ाने के लिए पीछे बैठते हैं, है ना। तो आप बैक बेंचर उस दौरान तो मत बनिए। घर पे जाके भले ही आप फेसबुक, मोबाइल, यूट्यूब, गेम सब कुछ करो आप,
बट वो जो स्कूल का टाइम है उसको करेंसी के रूप में इस्तेमाल करो। जब ट्यूशन में जाते हो, जब आपके पेरेंट्स आपको इतनी अच्छे से पढ़ाई करवा रहे हैं, इतने पैसे खर्च करके, तो उसको 2 घंटे अच्छे से पढ़ाई करो। और घर पे जो आप खुद होमवर्क करते हो सेल्फ, कई बार हम खुद ही पढ़ लेते हैं अच्छे से, है ना, तो वो अच्छे से पढ़ लो। 5-6 घंटे की स्कूल, 1-2 घंटे की ट्यूशन और 1-2 घंटे की खुद की पढ़ाई, हो गया। इसके अलावा जो टाइम है ना, आपको जैसे रहना है रहो, जिससे बात करनी है करो, राइट। एंड फोर्थ लास्ट मंत्र, दैट इज गैजेट डिटॉक्स। गैजेट, कितने किस्म के गैजेट है आप सबको पता होगा। आज के जमाने में सब बच्चों को पता है गैजेट्स क्या है, कैसे है, राइट। आईफोन सबके पास होता है ना, कंप्यूटर, फोन, आईपैड, ये सारे जो गैजेट्स है ना, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। कोई एज अ डॉक्टर मुझे पूछेगा कि मैम हिपेटाइटिस बढ़ा है, डायरिया बढ़ा है, तो मैं आज के जमाने के लिए स्टूडेंट्स के लिए बोलूंगी कि नहीं, गैजेट सबसे बड़ा बीमारी है। वो एक तरह का वायरस है, इतना बर्स्ट करता है, वो 1-1 सेकंड में बर्स्ट करता है। और बार बार हम देखते हैं, किसी का इंस्टाग्राम पे स्टोरी आई, किसी की फेसबुक पे नोटिफिकेशन आई, किसी का व्हाट्सएप, मेरे फ्रेंड का व्हाट्सएप मैसेज आने वाला था, ग्रुप पे कंटिन्यू कुछ ना कुछ चलते रहता है और बच्चे उसके अंदर पार्टिसिपेट भी करते हैं। थोड़ा सा टाइम मिला नहीं, ये सारे गैजेट्स तो है, ऊपर से पापा का मोबाइल, मम्मी का मोबाइल, और उस मोबाइल के अंदर भी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कितनी सारी चीजें हैं। और पूरा दिन बिता देते हो आप मोबाइल के सहारे। इतने गेम्स खेलते हैं छोटे छोटे बच्चे, इतने फास्ट, राइट। तो ये गैजेट है ना, वो वायरस है, उसको समझिए कि आपकी जो ये शिक्षा का दौर है ना, जो ये पीरियड आपका, वो 12th के बाद आपको नहीं मिलने वाला है। ये जो अभी स्टूडेंट लाइफ है ना, कभी भी नहीं मिलने। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है आगे जाके। आप अभी अच्छे से पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे जिम्मेदारी। और फिर सोचो कि मेरा फ्रेंड तो आगे निकल गया, आज उसके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बिकॉज मैंने पढ़ाई नहीं की ना अच्छे से। ये सही समय है, उसका अच्छे से इस्तेमाल कीजिए और उसको करेंसी के रूप में इस्तेमाल कीजिए, राइट। मैं लास्ट में एक ब्यूटीफुल कोटेशन स्वामी विवेकानंद जी का है, वो बताना चाहूंगी आप सबको। प्लीज ध्यान से सुनना, बिकॉज ये लाइफ के सफर का बहुत ही अच्छा कोटेशन है। मतलब हमारी जिंदगी की शुरुआत और अंत में अगर आपको इतना याद रह गया ना, तो आप कहीं पे भी नहीं रुकने वाले। टेक अप वन आइडिया, एक विचार लीजिए, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट आइडिया योर लाइफ। वो उसको अपना जीवन बना लीजिए। थिंक ऑफ इट, उसके बारे में ही सोचिए। ड्रीम ऑफ इट, उसके बारे में सपने देखिए। लीव ऑन दैट आइडिया, उसके अंदर अपना जीवन बिताइए जैसे वो हो चुका है। एंड लेट द ब्रेन, मसल्स, नर्व्स, every single part of your body be full on that idea। पूरी बॉडी अंदर से अपने आप को इतने प्रयास करो कि आप उस विचार की वजह से आप इतने आगे पहुंच जाओ उसको हासिल करने के लिए। एंड लीव एनी अदर आइडिया अलोन, यानी कि जितने भी बाकी के थॉट्स हैं उसको साइड में रख दो। दिस इज द वे टू सक्सेस। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो ये कोटेशन आपको बाय हार्ट कर देना चाहिए और सच में ही आप अपने आप को बहुत अच्छा, सक्सेसफुल, समृद्ध, इस देश का बेहतरीन इंसान बना पाओगे। थैंक यू फॉर हियरिंग मी आउट स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर एंड योर फ्यूचर। थैंक यू।